बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डिवेलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर एक बार फिर जाली झूठी वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के दफ्तर से आ रही है। और ख़बर ऐसी है कि मुझे वो मशहूर ज़माना हिंदी फीचर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का वो बहुत ही मशहूर डायलॉग याद आ रहा है, जिसमें अमरीश पुरी ने कहा था कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। जी हाँ, यहाँ पर भी जो खबर है वो यही है कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, लेकिन यहाँ पर सिमरन नहीं है, समन है। जी हाँ, ये एक समन नामी मोहतरमा है जो आजकल मरियम नवाज शरीफ साहबा के बहुत ही करीब हैं और पंजाब के एक बड़े बाबू, जी हमें नाम पता है लेकिन अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसलिए नाम इसका आपके सामने नहीं रख रहे, पंजाब के एक बड़े बाबू की भांजी हैं या भतीजी हैं। जी हाँ, उनको आजकल ये कहा गया है कि जा सिमरन जीले, मतलब जा समन जीले अपनी ज़िंदगी। जितने बड़े बड़े बिल इंटीरियर डिज़ाइन के नाम पर बनाने हैं बना डाल, जो कुछ भी कर सकती है कर डाल, क्योंकि अब एक छोटे छोटे प्लास्टिक के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो हज़ारों लाखों की कीमत में वो पंजाब गवर्नमेंट उनसे ख़रीद रही है। तमाम ठेके, जो भी नई बिल्डिंग बन रही है उनमें बहुत सारी बिल्डिंग्स के ठेके जो हैं वो इंटीरियर डिज़ाइन के समन को मिल रहे हैं। आप उन्हें सिमरन ही समझें, हम उन्हें सिमरन ही कहेंगे, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उन बड़े बाबू को कहा है, और बड़े बाबू जो कि या मामू हैं या फुफ्फा हैं, बहरहाल रिश्ता उनका क्या है वो ढूंढेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी भतीजी या भांजी को कहा है कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो ये एक कोहराम बरपा है वहाँ पर कि जिस बड़ी तादाद में वहाँ पर बिल्स और इन्वॉइसेस हो रही हैं, और छोटे छोटे, मैंने आपको बताया कि जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी जो कीमत होशरुबा लगाई जा रही है वो आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। मतलब आपका माल है और शरीफ लूट रहे हैं, और साथ साथ वो लोगों को भी कह रहे हैं कि जा अपनी ज़िंदगी जी ले। तो इस खबर के पीछे हम लगे हुए हैं, आपके सामने ये रखते रहेंगे। और ये खबर इनिशियली इसलिए भी ब्रेक की है कि जो लाहौर और उसके गिरदोनवा में रहने वाले क्राइम रिपोर्टर हैं, है तो वैसे क्राइम का काम ये नहीं, यह है तो वज़ीर आला पंजाब की जो बीट के लोग होंगे उनका काम है, लेकिन ये है तो क्राइम बहुत बड़ा। तो बहरहाल जो भी वहाँ पर मुतल्लिका रिपोर्टर्स हैं वो खोज करें कि सिमरन बीबी कौन है, और ये सब कुछ, सिमरन तो मैं मूवी में से नाम ले रहा हूँ, असल उनका नाम गालिबन समन है, ये समन बीबी कौन है और ये सब कुछ क्या हो रहा है, और ये इंटीरियर डिज़ाइन के नाम पर सब कुछ किस तरह का खेल खेला जा रहा है। तो ये उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी होगी अगर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो नहीं भी करेंगे तो हमारे पास इसकी इतलात आ रही हैं, आपके सामने मजीद इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अगली खबर अब शेर अफजल मरवत साहब का बयान है। उन्होंने एक बयान दागा है और उन्होंने उसमें यह कहा है कि जनरल बाजवा और साथ साथ उन्होंने जस्टिस साकिब निसार और साथ साथ एंकर ने बाद में उनसे रिवर्स सवाल पूछा। उन्होंने तो इनिशियली नाम नहीं लिया, लेकिन जब एंकर ने सवाल पूछा कि आपकी पार्टी, मतलब कि इमरान खान भी साथ मिले हुए थे, तो उन्होंने कहा ऐसा ही था। तो ओवरऑल उनका जो स्टेटमेंट है उसका मतलब यही बनता है कि जनरल बाजवा, जस्टिस साकिब निसार और इमरान खान ने मिलकर नवाज शरीफ को जाली झूठे तरीके से सजा दिलवाई। मैं दोबारा कह दूं कि इमरान खान साहब का उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली जब एंकर ने सवाल पूछा तो उनका जो जवाब था उसमें उन्होंने उन्हें भी इम्प्लीकेट कर दिया। तो अब मरवत साहब ने कहा क्या है, उनकी स्टेटमेंट्स क्या है, ये आपके सामने रखते हैं, उसके बाद इस पर थोड़ा तज्जिया करते हैं। सुनिए। नवाज शरीफ को बाजवा ने साकिब निसार से मिली भगत करके निकलवाया, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। गलत निकलवाया था, जिस इल्जाम पे निकलवाया गया वो इल्जाम मजाक। आपकी पार्टी भी साथ मिली हुई? मैं शायद इसको डिफेंड नहीं कर सकता हूँ। मैं तो जब से निकाला गया हूँ आज भी ये नारा मैंने बुलंद किया है कि मुझे क्यों निकाला, कोई जवाब देना। ये तो फिर आपको मियां साहब का भी एहसास हो रहा होगा, उन्होंने भी एक वक्त में कहा था। तो मियां साहब को जिस इल्जाम पे निकाला गया वो इल्जाम तो गलत था ना। अच्छा, मियां साहब को जिस पे निकाला गया कि बेटे से तनख्वाह क्यों ले रहे हो, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जब तक मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाहेंगे खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। ये आपने सुनी है उनकी जो 2-3 स्टेटमेंट्स हैं, वो आपने सुन लिया आगे पीछे कि वो क्या फरमा रहे हैं। अब इसमें कोई आपको ये तो दो राय नहीं रह गई, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा मरवत साहब वाले मामले के ऊपर मैं ज़्यादा तज्जिया करना नहीं चाहता, क्योंकि जाहिर है पार्टी डिसाइड कर रही है चीज़ें। उनको फिलहाल पहले शोकास दिया गया था, फिर पार्टी से निकाला गया है, अब वो दोबारा शायद कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पार्टी में वापस लिया जाए। तो जो भी पार्टी फैसला करेगी मुझे तो वो कबूल होगा। लेकिन ये वो बयानिया है जो नून लीग का था पहले दिन से। नून लीग इस बयानिए को गदला कर रही थी। हजूर ये हैं वो ज़राए, कतरी ख़त और लंदन के अपार्टमेंट्स, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, कैलवरी फॉन्ट, जाली झूठी डीड और दस्तावेज़ात, वो सब कुछ को
जो नून लीग है वो कहती है, एक साइड पे वो कहते हैं बेटे से तनख्वाह लेने के ऊपर निकाला गया है, जो सरासर झूठ है। असल में बहुत बड़ी करप्शन पकड़ी गई थी जिस पर नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था। लेकिन अब जो नून लीग का बयानिया है वही जनाब शेर अफजल मरवत साहब का बयानिया है। और हो भी कैसे ना, उन्होंने तो असेंबली में आकर खुद ये कहा है कि जैसे नवाज शरीफ को निकाला गया था मुझे भी उसी तरीके से निकाला गया, और पूछते फिर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो मुझे लग रहा है कि शायद उनके लिए आने वाले दिनों में शायद वो अपने लिए नई जगहों पर कोई घोंसला, कोई आशियाना तलाश कर रहे हो, और शायद उसके लिए उनकी नज़र नून लीग पर हो। बट लेट्स सी, ये मैं अभी हतमी तौर पर नहीं कह सकता। लेकिन एक और स्टेटमेंट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो स्टेटमेंट है जनाब फैसल वाडा साहब की। उन्होंने एक स्टेटमेंट दागी है और उन्होंने कहा है कि कौम पर जनरल साहब का एहसान है। उन्होंने कहा हाफिज कुरान है, सैयद हैं और आर्मी चीफ हैं, और अगर वो बदला लेना चाहते तो वो आपके ऊपर मार्शाल्लाह जो है वो लगा देते मुल्क पर। लेकिन उन्होंने मार्शाल्लाह नहीं लगाई, और देखें मार्शाल्लाह के बगैर ही काम चल रहा है। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि ये जो ज़िले शाह को शहीद किया गया है, ये जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हुआ है, ख़वातीन को जेलों में डाला गया है, ये जो इलेक्शन लूटा गया है, कत्लो गारत हुई है, सहाफ़ियों को खामोश करवाया गया है, ख़वातीन के साथ जो कुछ हुआ है, ये सब कुछ बगैर मार्शाल्लाह के हुआ है। सोचे मार्शाल्लाह लगा होता तो क्या होता। मतलब ये उन्होंने बहुत बड़ा कौम पर जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री जो हैं उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया, ये फैसल वाडा साहब बता रहे हैं। और फैसल वाडा साहब बता रहे हैं कि अगर उनका दिल ना करता एहसान करने को और सोचें वो मार्शाल्लाह लगा लेते तो फिर क्या होता। तो जनाब फिर भी यही होता, जुल्म तो यही होना था। मतलब क्या कोई और नया जुल्म निकाल लेना था? बल्कि जिन्होंने मार्शाल्लाह लगाया, ज़ियाउल हक ने, अयूब खान ने, याया खान ने, उस ज़माने में भी इस तरह के हालात नहीं थे जिस तरह के हालात अब हमने देखे हैं। तो इससे तो बेहतर ही था फिर मार्शाल्लाह लगा लेते, अगर मार्शाल्लाह लगा कर ये सब कुछ करना था। क्योंकि अब तो बगैर मार्शाल्लाह लगाए हुए काम तो वारदात तो उन्होंने वही डाली है। तो अब एक तरफ वो इस एहसान को याद दिलवा रहे हैं, दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भी एहसान याद करवा रहे हैं। नून लीग भी कहती है कि नवाज शरीफ का एहसान है कि वो पाकिस्तान में पैदा हो गए। अगर वो कहीं और पैदा होते तो उनकी पता नहीं कितनी सताइश और पजीराई होनी थी, और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में पैदा होकर पता नहीं क्या कुछ कर डाला है। हमें तो यही पता है कि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं छोड़ा जिसमें किकबैक्स नहीं ली। हमें तो यही पता है कि उन्होंने जाली झूठे सबूत दिए जब उनके अपार्टमेंट्स पकड़े गए, और हर दफ़ा जब भी कोई वो पनामा लीक्स हों, कोई भी लीक्स हुई, उसमें नवाज शरीफ की छुपी हुई प्रॉपर्टीज़ निकली। बहरहाल एक एहसान पाकिस्तान के ऊपर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए, और अगला एहसान ये है कि उन्होंने अपनी होनहार बेटी भी पाकिस्तान में पैदा की, और दूसरा एहसान जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री उनका है, बकौल फैसल वाडा साहब के, कि उन्होंने मार्शाल्लाह नहीं लगाया। काम दोनों ने डाला है और दबाकर डाला है, लेकिन चले उन्होंने मार्शाल्लाह का नाम नहीं लिया, ये उनकी मेहरबानी है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा का हालिया बयान है। उन्होंने कहा कि देखें, इमरान खान को अवाम मुस्तरद कर चुकी है और इमरान खान के लिए कोई बाहर नहीं निकलता, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा का कहना है। अच्छा, अब जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी तो लोग तो उस दिन भी कोई बहुत सारे बाहर नहीं निकल सके थे, लेकिन इमरान खान के लिए तो लोगों ने गोलियां खाई हैं, बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकले। 26 नवंबर को जिस तरह से लाखों लोग आए और सैकड़ों में आपने कत्ल कर दिए गोलियां मार के। अगर इमरान खान आज भी लोगों के दिलों में नहीं रहते तो लोग अपने सीनों पर गोलियां कैसे खाते। आपने इतने लोग कत्ल किए कि आपको उनकी लाशें गायब करनी पड़ी हैं, आपको उन्हें मिसिंग पर्सन करना पड़ा है। लेकिन बहरहाल अगर फिर भी आपको किसी किस्म की जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन डीसी है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।